Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am Chanchal, your English teacher from SBM Mansa. Today we are going to start our lesson 4 from book A Pact with the Sun. Name of the lesson is The Old Clock Shop. एक पुरानी घड़ियों की दुकान. Before reading, इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. ये क्रिसमस की शाम थी और दुकान ने बंद होने का समय था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन. रे की जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी वो अभी भी खुली थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. तो दो कस्टमर आए. शॉपर्स मतलब शॉपिंग करने आए दो लोग उस आखिरी मतलब इतनी लेट दुकान में जब सिर्फ रे की ही दुकान खुली थी. Let's start reading the lesson. Christmas Eve had arrived. Christmas Eve आ चुकी थी. As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City. अब लास्ट मिनट मतलब अब बिल्कुल जो बाज़ार थे वो बंद हो रहे थे और रात हो गई थी. तो सभी दुकानदार थे जो वो अपने घर जा रहे थे. सभी शॉपिंग करने वाले थे जो लोग थे अपने अपने घर जा रहे थे. और यूएसए के इस शहर में सॉल्ट लेक के पास के इस शहर में क्या था, बर्फ़ की एक परत जमी हुई थी क्योंकि दिसंबर का टाइम था. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. जब सभी जा चुके थे लेकिन अभी भी एक दुकान थी जो उसमें एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी. उसके अंदर अभी भी लाइट चल रही थी और वहाँ पे एक उस दुकान का एक बूढ़ा मालिक था जो कि डेफ था, जो सुन नहीं पाता था. वो एक घड़ी पे काम कर रहा था जो उसने उसी दिन बेची थी. वो उसको रेडी कर रहा था अपने कस्टमर के लिए. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. तो अब क्या था, अपना काम ख़त्म कर दिया जब रे ने तो वो खड़ा हुआ अपनी सीट से और अपनी शॉप के पीछे वाले कमरे में वो जाने लगा. तभी उसकी नेक पे, उसकी गर्दन पे बहुत ठंडी हवा थी जो वो टकराई. ऐसे लगा जैसे फ्रंट डोर है जो वो किसी ने ओपन किया हो और पीछे से उसको बहुत ठंडी हवा लगी. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट his old wise eyes told him that this was not a shopper. तो जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहाँ पे एक लास्ट मिनट शॉपर मतलब इतनी लेट वहाँ पे कोई शॉपिंग करने आया था. लेकिन उसकी बुद्धि और समझदार आंखों ने उसे बताया कि ये कोई लग नहीं रहा था कि ये कोई शॉपिंग करने आया है. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. उसने दो आदमियों को देखा, एक लगभग 20 साल का था और दूसरा 50 के आसपास था. The younger man remained at the door. जो यंगर था, जो 20 साल का था, वो दरवाजे पे ही रुका रहा. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो काउंटर की तरफ आया और उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस मतलब बिल्कुल भी उसकी आंखों से ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. रे था जो वो बड़ी मुश्किल से अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसने धीरे से अपनी नोटपैड और पेंसिल थी जो वो काउंटर पे आगे कर दी. क्योंकि वो सुन नहीं पाता था इसीलिए वो हमेशा अपने पास एक नोटपैड और पेंसिल रखता था ताकि अपने कस्टमर को वो बोल सके कि वो उस पर बात लिख दें और रे उसको देख के पढ़ के समझ जाएगा. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस. उसने उस अनफ्रेंडली फेस की तरफ देख के स्माइल किया. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. फिर अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए उसने अपना सर हिलाया जैसे वो उसे बता रहा था कि मैं सुन नहीं सकता. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड. तभी क्या था, वो जो आदमी था एकदम से उसके चेहरे के हाव भाव थे जो वो बदल गए. वो हैरान हो गया पढ़ के जो नोटपैड पे लिखा था. देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. फिर वो पीछे मुड़ा और उसने अपने फ्रेंड से कुछ बात की. रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. अब रे को मौका मिल गया था कि वो उस आदमी को थोड़ा ध्यान से देखे. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन. अब उसने देखा ध्यान से कि उसके कोट में क्या था, गन की शेप बन रही थी.
एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उस आदमी का हाथ था जो वो अपने कोट की राइट पॉकेट में जा रहा था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आई जिसने उसे शांत कर दिया और उसे कहा कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, फिर उसने अपनी नोट पैड पर लिखा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, पहली बार उस बूढ़े आदमी ने रे की तरफ देखा सीधे और उसने स्माइल किया। अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, उसकी जो हंसी थी वो बहुत ही क्रूअल, जैसे क्रिमिनल्स की होती है। मोकिंग मतलब मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रीमेंड एट द डोर, तो दोनों को समझ आ गया था कि वो यहाँ क्यों है और उसका दोस्त है जो वो डोर पे क्यों रुका हुआ है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों बंदों का टाइम है जो वो ख़राब चल रहा हो। डाउन ऑन देयर लक मतलब समय ख़राब चलना। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अभी वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हों जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़े। Ray knows that his visitors are in need. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. The message of peace and goodwill spread everywhere as the old clocks chime Merry Christmas. तो अब क्या था, हमें इंट्रो दिया गया है नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का कि रे था जो वो उसको पता था कि उन विजिटर्स को उसकी हेल्प की ज़रूरत है। उसने उनकी पुरानी घड़ी थी जो वो रख ली और उसके बदले में उन्हें पैसे दिए और एक पीस और गुडविल का जो मैसेज है वो स्प्रेड किया। उसकी सारी जो क्लॉक्स थे वो भी चिल्ला चिल्ला के मतलब मैरी क्रिसमस बोल रहे थे और खुश थे। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, अब घड़ियाँ थी जो वो आवाज़ कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने फिर बड़ी शांति से एक और मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और अ वॉच, आप यहाँ एक क्लॉक ख़रीदने आए हैं या फिर घड़ी ख़रीदने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस, फिर उसने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पे लोन लिखा था और वहाँ पे दीवार पे बहुत सारी घड़ियाँ और वहाँ बहुत सारे क्लॉक्स थे जो वो टंगे हुए थे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रेकर, वो कोई पॉन ब्रेकर नहीं था। पॉन ब्रेकर क्या होता है, जो किसी की चीज़ अपने पास गिरवी रख के उसको पैसे दे दे उधार, लेकिन वो कोई पॉन ब्रेकर नहीं था। बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो एक मतलब दयालु आदमी था, इसलिए वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को मना भी नहीं करता था। उनकी पुरानी घड़ियाँ लेके वो उनको पैसे दे देता था उनकी हेल्प करने के लिए। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना वो दे सकता था उससे हमेशा वो बढ़कर ही देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर वांटेड देम बैक, और वो उसे पता होता था उसकी चीज़ें थी जो भी वो रखता था अपने पास, वो कभी उनको बेचता नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि उसके ओनर हैं, जो चीज़ रखने वाले मालिक हैं जो चीज़ के, वो कभी भी उसे वापस लेने आ सकते हैं। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और वो उन्हें उसी कीमत पे वापस दे देता था, उनसे कोई इंटरेस्ट ब्याज भी नहीं लेता था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर क्या था, जो वो बूढ़ा आदमी था जो आया था वहाँ पे, अब उसका थोड़ा सा लिटिल ईजियर मतलब वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब उसने अपनी पॉकेट से हाथ निकाल लिया और जल्दी से उसने वो वॉच थी जो अपनी रिस्ट वॉच थी वो दिखाई। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, इसकी तुम मुझे कितनी कीमत दोगे। द मैन रोट, उसने लिखा वहाँ पे। रे नोटिस द लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने अब ये नोटिस किया कि उस आदमी की आंखों में थोड़ी शर्म थी। जैसे मतलब शर्म क्या थी कि वो तो उसे लूटने आए थे, लेकिन जो रे था उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा था और वो समझ रहा था कि उन लोगों को पैसों की ज़रूरत है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वॉच कुछ खास नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन फिर भी उसमें एक बहुत बड़ी पावर थी। वो क्या पावर थी कि उसने बुरे लोगों को अच्छों में बदल दिया। वो कुछ गलत करने वाले थे, क्राइम करने वाले थे, लेकिन अब उस वॉच की वजह से सिचुएशन थी जो वो चेंज हो गई थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, इस घड़ी में पावर थी कि वो बुरे हालात को अच्छों में बदल दिया था उसने। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू दिस शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड,
अब रे ने ये समझ लिया था कि उन आदमियों को पैसों की ज़रूरत है और उसकी दुकान पे वो इसीलिए आए हैं। तो रे ने पूछा उनसे, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितने रुपए चाहिए इसके लिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, उसको जवाब वापस आया उस नोट पैड पे, वट एवर इट्स वर्थ, जो इसकी कीमत है उतने दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे ने अपना हाथ डाला अपने कैश बॉक्स में, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, उसने अपने कैश बॉक्स से $50 निकाले और उस आदमी के हाथ में दे दिए। एज दे शूक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, जैसे ही उस आदमी ने अपने हाथ झटकाए और रे ने उसकी आंखों में देखा, दे सीम्ड टू से थैंक यू, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से धन्यवाद कर रहा हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच, उन दोनों को पता था कि इस घड़ी की कीमत इतनी नहीं थी जितने रे ने पैसे दे दिए। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, अब दुकान से वापस जाने के पहले उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस, मैं इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा जितना जल्दी हो सका, मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, अब ये छोटी सी जो कहानी थी वो ख़त्म हो गई आधे घंटे में एक क्लॉक्स के स्ट्राइकिंग, और उसके बाद जो सभी घड़ियां थी उसकी दुकान में लगी हुई क्लॉक थे वो एक साथ बजने लगे। द टाइम पीसीज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, ऐसा लग रहा था जैसे सारे टाइम पीस हैं वो चुपचाप इस सारी सिचुएशन को देख रहे थे। रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, और फिर एकदम से बजने शुरू हो गए इस भावना के साथ, दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, के एक बहुत बुरी हालात से वो लोग बाहर आ चुके हैं, बहुत बुरा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, तो इस खुशी में वो सब बज रहे थे। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, उनका जो मीठा संगीत था, घड़ियों की जो आवाज़ थी मीठी, उस वो उम्मीद से भरी थी, होप से भरी थी। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, अब जो टाइमलेस, ठीक है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा एक संदेश दिया उन तीनों आदमियों ने कि पीस ऑन अर्थ, धरती पे शांति बनाए रखना और दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, ऐसा एक संदेश हमें इस कहानी से मिला। आई होप आपको ये स्टोरी है जो वो अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।